लड़कियों को अपनी नौकरी पाने का हक नहीं है क्या? इस समाज में पढ़ाई करके नंबर ला करके भी हम लोगों की ये हालत है। 5 साल से मेहनत कर रहे हैं, मर जाएंगे ऐसे तो सर हम। नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम हेल्पर में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही गंभीर विषय पर। साथियों, ये जो गंभीर विषय है ये है RPSC सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा को लेकर। साथियों ये जो भर्ती परीक्षा है ये तब की आयोजित करवाई गई थी, लेकिन अभी तक इस भर्ती पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना तो इस भर्ती पर कोई प्रगति हुई है। इस भर्ती की जो प्रक्रिया है वो कुल मिलाकर एक आधार में डाल दी गई है। ना तो इस पर कोई बात करना चाहता है, ना इसकी कोई सुध लेना चाहता है। जबकि ये जो भर्ती परीक्षा है 9,700 से अधिक पदों पर यह भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है। 5 वर्ष में सिर्फ एक भर्ती परीक्षा आयोजित हुई है, पूरे 5 साल लगे हैं। 5 साल से बच्चे तैयारी कर रहे हैं। आपको पता है, अगर एक बार भी सिलेक्शन नहीं होता है तो बच्चा फिर से तैयारी में जुड़ता है, और 5 साल से तैयारी करने के बावजूद भी अभी तक भी इस भर्ती पर कोई क्लियरेंस नहीं है। इस भर्ती की क्या प्रगति है, क्या स्टेटस है, किसी को नहीं पता। कोई भी इसे ट्रैक नहीं कर सकता। अगर इस पर कुछ दिया दिया जा रहा है बेरोजगार अभ्यर्थियों को, तो वो है सिर्फ एक मीठी गोली कहा जा रहा है। बेरोजगार नेता कहते हैं जून में आपका रिजल्ट आ जाएगा, फिर कहते हैं जुलाई में आपका रिजल्ट आ जाएगा। महीने पे तारीख दी जा रही है। इसी के साथ ही आपको ध्यान होगा, RPSC सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा की अगर अपन तुलना करें तो साथियों, ये जो RPSC भर्ती परीक्षा है इसका जो विज्ञापन साथियों वो जारी हुआ था यहाँ पर मई के महीने में साथियों 2022 में यहाँ पर ये विज्ञापन आ गया था। 2022 में साथियों इसके बाद आया था फर्स्ट ग्रेड का विज्ञापन। लेकिन फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हो गया, आंसर की आ गई, रिजल्ट आ गया, और साथियों उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की काउंसलिंग भी चालू है, जो कि जुलाई में कंप्लीट होने की पूरी उम्मीद है। साथियों, इसके साथ ही थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा जो कि फरवरी में जिसका एग्ज़ाम हुआ उसका इन्होंने रिजल्ट भी दे दिया, और साथियों उसकी भी डीवी के कार्यक्रम चल रहे हैं। उसमें भी लेवल 1 का तो कार्यक्रम कंप्लीट हो गया, और लेवल 2 का कार्यक्रम अगले 10 से 15 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। तो साथियों, इन लोगों ने सभी भर्तियों पर ये काम कर रहे हैं, लेकिन अगर ये काम नहीं कर रहे हैं तो वह है सिर्फ सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा। अब आपको ध्यान होगा, सेकंड ग्रेड का जो अध्यापक है वो कितना अहमियत रखता है, क्योंकि ये बेसिक जो एजुकेशन है क्लास 9 से 10, जो कि एक महत्वपूर्ण आधार है किशोरावस्था का, उसमें एक सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो भविष्य के लिए जो महत्वपूर्ण जो एजुकेशन शिक्षा है वो इसी दौर में मिलती है, 9 और 10वीं क्लास में। साथियों, 9 और 10वीं क्लास के बाद डिसाइड होता है कि किस विषय में उसको आगे बढ़ना है, क्या उसे सब्जेक्ट लेना है। तो ये ऐसी ऐसा महत्वपूर्ण वर्ग वरिष्ठ अध्यापक जिस पर आप कोई बात नहीं करना चाहते, क्योंकि बस ये परीक्षा पहले विवादित हो चुकी थी। अगर कोई बात करता है तो वो कहीं ना कहीं चोर है, इसलिए इस बात करने से डरता है। अगर जो चोर नहीं है वो तो खुल के बात कहेगा, वो बात कहेगा तो जल्दी वो मांग करेगा, रिजल्ट की मांग करेगा, क्योंकि उसने मेहनत की। साथियों, आप इस वीडियो में हम आपको पूरी बातें बताएंगे कि किस प्रकार बेरोजगार अभ्यर्थियों के साथ ट्वीट करके उनकी भावनाओं को जागृत किया जाता है। और साथियों, इस विज्ञापन से संबंधित हम पूरी चर्चा करेंगे। साथियों, एक महिला अभ्यर्थी किस प्रकार परेशान हो रही थी उसका भी एक ऑडियो हमारे पास है, वो भी हम उन महिला अभ्यर्थी की अनुमति से यहाँ पर साझा आपके साथ करेंगे। और साथियों, बेरोजगार इस नकारात्मक माहौल में किस प्रकार स्टैंड करेगा, इससे संबंधित मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों, ये जो सेकंड भर्ती परीक्षा है ये कितनी महत्वपूर्ण है, इसकी महत्वता को ध्यान में रखते हुए साथियों मैं आपको लेके चलता हूँ उपेन यादव के उस ट्वीट पर, जो कि उपेन यादव ने सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा को लेकर किया था। तो साथियों, आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं
ये जो ट्वीट है उपेंद्र यादव ने 11 जुलाई को किया था साथियों। 11 जुलाई को इन्होंने ये ट्वीट किया था, यानी कि 10 जुलाई और 11 जुलाई के बीच में इन्होंने एक ट्वीट का रिप्लाई किया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि आज आरपीएससी के अधिकारियों से बात हुई है, समस्या नहीं आई तो। हालांकि ये समस्या क्या है ये हमें नहीं पता। भाई साहब इन्होंने इस वीक में सी और डी का परिणाम जारी हो जाएगा, लेकिन भोले भाले सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थी श्रीमान उपेंद्र जी यादव को अपना भीष्म पितामह समझ लिया और वो आश्वस्त हो गए कि अब उपेंद्र जी भाई साहब ने कह दिया तो रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन उसके बाद उपेंद्र जी भाई साहब फिर से ठंडे पड़ गए। भाई साहब अगर आप गोली ना दीजिए, गोली देने के लिए ये सरकार ही काफ़ी है। पहले भी इन सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों ने बड़ी मार झेली है। 24 तारीख को जब ये लोग पेपर देने गए तो इनका पहला पेपर सुबह का निरस्त कर दिया जाता है। ये बेरंग हाथों से लौटते हैं, इनकी तैयारी धरी की धरी रह जाती है। फिर बेचारे ए और ग्रुप के जो बच्चे थे वो 7 महीने से परिणाम का इंतजार कर रहे थे। एक दिन उनकी खबर आती है कि उनका पेपर दोबारा होगा, उनके पेपर में भी घपला हुआ है। अरे भाई साहब आप कर क्या रहे हैं? हमारी आपसे निवेदन है कि उपेंद्र जी अगर आप हमारी बात को सुन रहे हैं तो ये जो सेकंड ग्रेड अभ्यर्थी जो वर्ग है, अगर इनकी पीड़ा आपको दिख रही है तो इनकी पीड़ा को ध्यान में रखते हुए आप शीघ्र रूप से आरपीएससी के अधिकारियों से बात कीजिए। किसी भी प्रकार से आप एक समाधान निकालिए जिससे सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा की जो कार्रवाई है वो एक पटरी पर आए और सी और डी ग्रुप का रिजल्ट जल्दी जारी हो। उसके तत्पश्चात ए और बी के रिजल्ट की प्रक्रिया भी शीघ्र रूप से प्रारंभ की जाए। अब साथियों इसी के साथ ही अब आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं साथियों, ये हरपाल जी दादरवाल। साथियों ये जो है इनका खुद का एक शिक्षक संघ है। ये शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं जिसे रेशमा के नाम से जाना जाता है। ये भी सीडी ग्रुप के साथियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे इनकी स्क्रीन पर कि इनका जो फोटो है वो श्रीमान गोविंद सिंह जी डोटासरा के साथ है। इससे लगता है कि गोविंद सिंह डोटासरा जी को ये हर ट्वीट में टेक करते हैं कि ये डोटासरा जी के काफ़ी करीब होंगे। तो एक पूरा जो वर्ग है सेकंड ग्रेड अभ्यर्थियों का, उसे ऐसे ही किसी लीडर की तलाश है जो उनका काम आसान कर दे। साथियों अगर दादरवाल जी हमारी बात को सुन पा रहे हैं तो दादरवाल जी से भी निवेदन है कि वो हर महीने आप हर 10 दिन में 7 दिन में ट्वीट करते हैं, फिर आप अजमेर जाने की बात करते हैं, कभी जयपुर जाने की बात करते हैं। इन सभी आपकी बातों का हम आदर करते हैं और सम्मान करते हैं। लेकिन साथियों अभी तक भी आपकी बातों को शायद लगता है आरपीएससी के जो अधिकारी है वो बहुत हल्के में ले रहे हैं। अब करो या मरो की स्थिति है। जैसा कि आपने पहले भी कहा था कि आमरण अनशन की तैयारी है, तो ये जो सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थी हैं ये आमरण अनशन सभी प्रकार से तैयार है। साथियों ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं शायद ये हेमराज मीणा के नाम से कोई सेकंड ग्रेड अभ्यर्थी होंगे जो कितना प्रसन्न हुए कि आप हमारे साथ खड़े हैं, भगवान आपको खुशी दे। तो सोचिए कितनी दयनीय स्थिति होगी इन सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थियों की जो किसी भी प्रकार का एक ट्वीट देख लेते हैं। एक ट्वीट देखने मात्र से ही उस व्यक्ति को अपनी सभी प्रकार के आशीर्वाद, सभी प्रकार की दुआएं दे देते हैं। तो साथियों अगर आप हमारी बात को सुन पा रहे हैं तो ये जो नेता लोग हैं इनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इनकी मानसिक व्यथा को समझिए कि किस प्रकार ये परेशान हैं और सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें, जिससे सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के परिणाम में जो देरी हुई है उनको शीघ्र पदस्थापन किया जाए, उनका शीघ्र रिजल्ट जारी हो। वरना फिर ये आखिरी भर्ती है, क्योंकि 5 वर्ष हो चुके हैं, 5 वर्ष में अभी तक एक भी भर्ती कंप्लीट नहीं हुई है। साथियों इन सब के बाद अब हम आपको सुना रहे हैं उस महिला अभ्यर्थी की करुण पुकार जो किस प्रकार अपने ऑडियो में कह रही है। मुझे लगता है उनकी जो दर्दनाक कहानी है उनसे आप सभी हमारे जो इस वीडियो को देखने वाले सभी लोग हैं, चाहे वो सेकंड ग्रेड अभ्यर्थी का हो या किसी भी रूप से वो संबंध रखता हो, शायद एक पत्थर दिल व्यक्ति का भी इससे हृदय पसीज जाएगा। अब सुनिए साथियों किस प्रकार वो पीएससी के सचिव जी, जो भी वहाँ के पदाधिकारी है, उन सबको मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है सर, प्लीज़ सेकंड ग्रेड की भर्ती आप इलेक्शन से पहले करवा दो। 5 साल में ये भर्ती आती है सर। मैंने 5 साल में दिन रात एक कर दिए। जब घर वालों ने उम्मीद छोड़ दी थी तब मैंने अपने दम पर लड़की होते हुए अकेले रूम लेकर पढ़ाई की, कोचिंग की, फीस के लिए मैंने उधार लिए। आज जब रिजल्ट आ रहा है सबके आंसर की आप लोगों ने। साथियों
ये जो दर्दनाक कहानी आप सुन रहे हैं ये एक महिला अभ्यर्थी की है। किस प्रकार महिला अभ्यर्थी आरपीएससी के सचिव साहब और चेयरमैन साहब से निवेदन कर रही है कि कुल मिलाकर अब तो हमारी बात सुन लीजिए, क्योंकि साथियों इस ऑडियो में आपने सुना होगा कि किस प्रकार वो महिला अभ्यर्थी परेशान होकर आरपीएससी के सचिव जी और चेयरमैन साहब से अपनी बात रख रही है। साथियों ये वो महिला अभ्यर्थी है जो किस प्रकार अपने बलबूते पर तैयारी करते हुए और अभी तक रिजल्ट नहीं आ रहा है तो कितनी इमोशनली परेशान हो रही है। साथियों ऐसे ही हालात सभी विद्यार्थियों के हैं। अब इस नकारात्मक माहौल को और बढ़ा दिया गया है ईओआरओ की भर्ती में हुए ये इस घोटालों से। साथियों ओएमआर सीट पे घोटाला हो रहा है, मतलब आरपीएससी जो गोपनीय संस्था है वहां से ओएमआर निकल कर आती है और वो ओएमआर चेंज हो जाती है या उस ओएमआर में फिर से आंसर भरने का कार्य किया जाता है और एक बड़े लेवल पर बड़ा स्कैम ये किसी माफिया गैंग के मिलने से नहीं होता। ये जीरो से टॉप लेवल तक एक पूरी कंप्लीट साजिश के तहत काम किया जा रहा है। अगर आप हमारी बात सुन रहे हैं तो आरपीएससी और राज्य सरकार, अगर आपको सरकार को वापस रिपीट करवाना है तो बेरोजगारों के इन परिवारों को शांति देनी होगी, उनका एक फेयर रिजल्ट देना होगा जो कि एक निष्पक्ष एकदम सत्यता के साथ खरा उतरे। साथियों ये था हमारा वीडियो। अगर आपको ये सही लगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।